ओके बेटा, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.6 जिसमें दो वेवलेंथ दे रखी हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, दो वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ से ब्राइट और डार्क फ्रिंज फॉर्म किए, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म किया है। हमें पता है कि सेंटर पे सेंटर ब्राइट होता है, स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पे सेंटर ब्राइट होता है, फिर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑल्टरनेटली इस पे फॉर्म हो रही हैं। अब पहली वेवलेंथ मान लीजिए हमने 520 nm 520 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ आपने कंसीडर की है, उसका nth ब्राइट बन रहा है, nth ब्राइट मान लीजिए उसका बन रहा है, nth ब्राइट इस जगह पे मान लीजिए 520 nm वाले का nth ब्राइट बन रहा है, nth ब्राइट बन रहा है। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी xn1 इजिकल टू n1 लैम्डा 1 d/d। फॉर्मूला हमारा होता है ब्राइट कंडीशन के लिए n लैम्डा d/d, तो उसके अप्लाई किया, इसका nth ब्राइट बन रहा है, तो n1 लैम्डा इसकी है, लैम्डा 1 है 520 है, तो ये लैम्डा 1 कैपिटल d बाई स्मॉल डी। वो कह रहा है एटलीस्ट डिस्टेंस फाइंड करो दूसरे वाली जो 650 वाला वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ 650 nm है, उसका मान लीजिए n2th ब्राइट बन रहा है इसी जगह पर, तो उसकी यहाँ से सेंटर ब्राइट से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी xn2 इजिकल टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल d/d। सिंस ये दोनों डिस्टेंस सेम है, क्योंकि वो कह रहा है एक ही जगह पे दोनों के, एक का nth ब्राइट दूसरे का n2th ब्राइट एक ही जगह पे कॉन्साइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस सेम कर दे, क्योंकि सेंटर ब्राइट से 520 वाले के ये तो nth ब्राइट है और 650 वाले के लिए n2th ब्राइट है, तो दोनों डिस्टेंस को सेम कर देते हैं। n1 लैम्डा 1 कैपिटल d बाई स्मॉल डी इजिकल टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल d बाई स्मॉल डी। कैपिटल d बाई स्मॉल डी से कैपिटल d बाई स्मॉल डी कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने 520 nm रखा, तो n1 इंटू 520 nm इक्वल्स टू n2 मुझे नहीं मालूम, सेकेंड वेवलेंथ हमारी 650 nm है। अब n1 बाई n2 पूछा है, तो n1 बाई n2 आ जाएगा 650 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 520 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52। इसका मतलब 520 वाले की फिफ्थ ब्राइट और 650 वाले की फोर्थ ब्राइट आपस में कॉन्साइड कर रही है, क्योंकि n1 और n2 की जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह से होगा, तो हमें मालूम चल गया कि 520 वाले की तो फिफ्थ ब्राइट और 650 वाले की फोर्थ ब्राइट आपस में एक ही जगह पे कॉन्साइड करेंगे। देखिए इसमें एक छोटा सा लॉजिक होता है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका ज़्यादा ब्राइट और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका कम ब्राइट। तो 520 nm वाले का तो फिफ्थ ब्राइट और 650 nm वाले का फोर्थ ब्राइट आपस में एक ही जगह पे कॉन्साइड कर रहे हैं। अब आपसे पूछा ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप चाहे इस फॉर्मूले को यूज़ करिए चाहे इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। सपोज मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, n1 लैम्डा 1 कैपिटल d/d। n1 की वैल्यू पता है हमें फिफ्थ ब्राइट है, लैम्डा 1 हमें पता है 520 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 करना है। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल डी और स्मॉल डी मिसिंग है, ये नहीं दे रखा, बिना इसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमने कैपिटल डी को, अगर हम कैपिटल डी को 1.2 मीटर ले लें और स्मॉल डी को 2 मिलीमीटर ले लें, तो ये जो रेशो आएगा ये हमारे आंसर से मैच कर जाएगा, जो आपके नोट मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पीछे की तरफ दे रखा है 1.56। वो तब आएगा जब आप कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 मीटर लेंगे और स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर लेंगे, जो इस क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.5 यंग्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। यंग का मतलब दो डबल स्लिट, जिसमें दो स्लिट्स हैं यहाँ पर, और यंग में ये जो दोनों लाइट सोर्स मिलते हैं ये एक ही वेव फ्रंट के डिवाइडेशन से मिलते हैं, मतलब इसकी इंटेंसिटी हमेशा सेम होगी। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी आई लूँगा तो इसकी इंटेंसिटी मुझे आई ही लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं ले सकते I1 I2 यंग का मतलब। और अगर यंग नहीं आता तो हम I1 I2 से सॉल्व कर दे। वो कह रहा है स्क्रीन पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइट्स पहुँच रही हैं और उन दोनों लाइट्स के बीच का पाथ डिफरेंस है लैम्डा पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मिल रही है I डैश। एनालिटिकल मेथड से हमें फार्मूला पता है I का, I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। मान लेते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी I डैश है, तो मैंने I डैश लिखा,
यंग है तो ये आई 2 आई अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई कॉस फाई मतलब फेज डिफरेंस। हमें पता है लैम्डा पार्ट डिफरेंस का मतलब होता है 2 पाई फेज डिफरेंस। जितने टाइम में एक वेवलेंथ आगे चलती है उतने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब फाई की जगह हमारा पास आ जाएगा फेज डिफरेंस 2 पाई। कॉस 2 पाई होता है 1, तो आई प्लस 2i कितना हो गया 4i, तो आई डैश आ गया 4i। और वो कह रहा है इसे k यूनिट्स मानिए। यहाँ पर जो हमको इंटेंसिटी मिली दैट इज k यूनिट्स, तो हमें इंटेंसिटी मिली 4i, उसे मैंने k यूनिट्स कह दिया। अब वो कह रहा है एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइट्स मिल रही हैं, दोनों लाइट पहुँच रही हैं, लेकिन इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस λ/3 है। मान लेता हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी आई डबल डैश, फार्मूला लिखा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई, आई डबल डैश इजिकल टू, चूँकि यंग है तो आई इंटेंसिटी आई प्लस 2 अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई कॉस फाई। कॉस फाई की जगह फेज डिफरेंस की जगह आएगा लैम्डा का मतलब 2 पाई, तो λ/3 का मतलब 2 पाई/3, दिस इज 2 पाई/3। पाई का मतलब होता है 180, ये 3 से डिवाइड किया, ये हमारा 60 आ गया। और कॉस 120 हमारा होता है -12, तो आई डबल डैश आ गया 2i प्लस 2i -12, 2 से 2 कैंसिल, 2i माइनस आई आ गया। आई डबल डैश हमारा आ गया आई की वैल्यू, अब देखिए 4i हमें k यूनिट्स दे रखा है, तो i हमारा k/4 यूनिट्स आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी दैट इज k/4 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। उसने k की फॉर्म में ही दिया है, क्वेश्चन k की फॉर्म में है, तो आंसर भी हमारा k की फॉर्म में निकलेगा, दैट इज k/4 यूनिट्स।